हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने मेरा इंट्रो वाला वीडियो देखे थे, ठीक है सभी बच्चे। और लगभग जो है कई बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर बेसिक लेवल पढ़ाइए, कंपटीशन लेवल पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, जो है जिनका बेसिक वीक है, ठीक है, जिनका बेसिक क्या है जी वीक है, वो क्या करें, वो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और जो क्लास 10th और 12 जो 6 7 8 9 10th के जो बच्चे हैं वो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। हमने आपको इंट्रो में बताया था कि हम सिलेबस जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कुछ टॉपिक पार्ट 1 करके मेरा ये वीडियो जाएगा और पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। और मैं हाँ एक चीज मैं ये भी बताया हूँ कि वीडियो जब आप लोग देखते हो ना तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि आप जो है राइट डाउन करते रहोगे, ठीक है, और मैं पढ़ाते रहूंगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, मैंने बात करा इंग्लिश की। हाँ जी, मैंने बात किया इंग्लिश की। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जरा बोलो, जरा बोलो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश एक क्या है जी, जरा बताओ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक क्या है बताओ? भाषा है, ठीक है, भाषा है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? भाषा है, ओके। और इसके आगे अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के आगे बात करूं, अगर ये भाषा है तो है क्या, ठीक है। ये भाषा कैसे बना? भाषा कैसे बना? हमारे माइंड में एक विचार आता है कि भाषा कैसे बना, ठीक है। कई लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कई लोग मराठी बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे से कई लैंग्वेज है, ठीक है। मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से जो पहले के लोग थे, आप जानते हो, साइंस वगैरह आप सब पढ़ते होंगे, आप लोग जानते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे कि जो है आदिमानव जो वगैरह होते थे वो लोग क्या करते थे, जानवरों को या कुछ भी पाते थे खा लेते थे। वो लोग बोलना नहीं जानते थे क्योंकि लैंग्वेज था ही नहीं, भाषा तो था ही नहीं। तो लोगों ने क्या किया, जो है आप लोग जानते हो, धीरे धीरे जो आदिमानव थे उनका ज्ञान बढ़ता गया, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उनका ज्ञान बढ़ता गया धीरे धीरे, और इस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज और तमाम चीजों का आविष्कार करते चले गए। जैसा कि मेरा तो ये मानना है कि जब लोग थे उनका एक ही मकसद था कि भूख लगती थी पेट में तो कुछ भी पाते थे और खा लेते थे, ठीक है, पेट भर जाता था, किसी से बात वगैरह सब तो होती नहीं थी, लैंग्वेज था ही नहीं। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, समूह की उनको आवश्यकता होने लगी, ठीक है। और मान लो किसी जानवर को अगर उनको मारना है तो मारने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा भाई, अकेले तो आप नहीं मार सकते हो, इसलिए दूसरे लोगों की आवश्यकता होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, चलो इशारों से बात करना स्टार्ट किया। कैसे बात करना स्टार्ट किया? इशारों से। और जब वो इशारों से बात करना स्टार्ट कर दिए फिर, और उनका ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, तो जब इशारों से उन्होंने बात करना तो उनको लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, चलो उन्होंने क्या दिया, इसलिए क्योंकि उनके अंदर जबान थी, वो बोल सकते थे, ठीक है, बोल सकते थे। लेकिन बात ये होती है ना कि वो भाषा नहीं जानते थे, ठीक है, क्योंकि इशारों से लोग बात करते, लैंग्वेज थी ही नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो है सोचा कि चलो कुछ सिंबल्स बनाते हैं जो अपनी जुबान से निकलती है। उन्होंने एक सिंबल्स बनाया, ठीक है, एक सिंबल उन्होंने दिया, और सिंबल को ही उन्होंने बना दिया। धीरे 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 उन्होंने वर्ड में बदला, और वर्ड से उन्होंने क्या बदल दिया, सेंटेंस में बदला, जैसे आज हम लोग जो है सेंटेंस वगैरह सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा तो ये मानना है। तो अगर मैं बात करूं भैया इंग्लिश की, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है, आप जानते हो इंग्लिश क्या है। चलो इसके आगे फिर जो है लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लोगों ने बनाना स्टार्ट किया सिंबल। आप जानते हो लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? सिंबल। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया जी? सिंबल। तो सिंबल को लोगों ने बनाया, ठीक है, और इसी सिंबल को जो है बोला गया जी लेटर। क्या बोला गया जी? लेटर। जरा बताओ क्या बोला गया? लेटर। सिंबल का मतलब है उन्होंने एक चीज बनाया, ठीक है, हो सकता हो एग्जैक्ट उन्होंने ए ना बनाया हो, ए अपना क्या है? सिंबल। क्या है? सिंबल है, ठीक है। इन्होंने एक सीक्वेंस लिखे गए तरीके को एक सिंबल बनाया, ठीक है। मान लो मैंने लिखा बी, अब ये अपना क्या सिंबल, और इसी को क्या बोला गया जी? लेटर भी बोला गया इसी को। अगर मान लो मैं ऐसे कर दिया, मैंने क्या करा ये, अब इसको पढ़कर बताओ क्या लिखा है। इसका कोई सीक्वेंस है ही नहीं, हमको पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है। इसका मतलब ये सिंबल्स नहीं है, जो सीक्वेंस तरीके से लिखा गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? सिंबल बोलेंगे। हाँ या ना? अब इसी को कहा गया लेटर। अगर मैं लेटर की बात करूं, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, लेटर की परिभाषा क्या होती है, ये जानने का प्रयास करते हैं जी। लेटर की अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो आप कह सकते हो कि अक्षर वह स्वर ध्वनि है, अक्षर
लिसन केयरफुली, अक्षर वह स्वर ध्वनि है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। इज माय पॉइंट क्लियर? मैंने कहा कि अक्षर, ध्यान से देखना मेरी बातों को, अक्षर वह स्वर ध्वनि है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अक्षर व स्वर मतलब जानते हो ना, जो हम अपनी कंठ से निकालते हैं। कहां से जी? कंठ से। और ध्वनि का मतलब होता है ना आवाज, जो आपके कानों तक जाती है। सोचो मैं प्यारी प्यारी अपनी जुबान से जो स्वर निकाल रहा हूँ, जो ध्वनियां निकाल रहा हूँ, मान लो मैंने अपने स्वर से, अपने कंठ से मैंने निकाला ए। क्या निकाला जी? ए। अब एक चीज बताओ, ए क्या है? ए को तो सिंबल बोला जा सकता है, और क्या बोला जा सकता है? लेटर। मैंने बताया ए को या तो सिंबल बोलोगे या तो क्या बोलोगे जी? लेटर बोलोगे। अगर मैं बात करी लेटर की, जो है लेटर की डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा कि लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अक्षर। क्या बोला जाता है? अक्षर। अब अक्षर की मैं बात करूं तो अक्षर वह स्वर ध्वनि है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जिसे हम अलग या जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है जी? अक्षर कहलाता है। अच्छा मान लो मैंने अपनी जुबान से, मैंने अपने स्वर से निकाला ए। क्या निकाला जी? ए। तो एक बात बताओ, ए को 2 बार में बोल सकता हूँ? क्या ए को 2 बार में बोल सकता हूँ? या तो मैं ए को अलग कर दूं। बताओ, मैं ए को यहाँ से किया अलग, बताओ ये कुछ पता चल रहा है? क्या है? पता नहीं चल रहा ना। मैंने लिखा अपने स्वर से निकाला बी। मैंने क्या निकाला? बी। और बी की ध्वनि आपके कानों में जाके प्रवेश कर रही है। बी की ध्वनि कहाँ प्रवेश कर रही है? आपके कान में जाके प्रवेश करी बी। अब सोचो, क्या मैं बी को अलग करके पढ़ सकता हूँ? अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। नहीं कर सकता हूँ ना, बी को अलग नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लो मैंने लिखा सी, तो बोलो क्या सी को मैं अलग कर सकता हूँ? अगर अलग कर दिए, मैं बता दूं भाई, पढ़ के बताओ जरा। पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो ना। तो अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वह स्वर ध्वनि है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इसमें पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? मैंने बात करा इंग्लिश की। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश अपने आप में क्या है जी? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा का आविष्कार लोगों ने पहले इशारों में किया, उसके बाद लोगों ने सिंबल्स बनाए। सिंबल्स मतलब होता है, जिसे मैंने लिखा ए बी, और एक सीक्वेंस तरीके से जब लिखा गया तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सिंबल्स। समझ में आया? अब अक्षर की मैंने बात किया, तो उम्मीद करता हूँ अक्षर आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद क्या बना? लेटर के बाद क्या बना? लेटर के बाद हमारा बना जी, लेटर के बाद हमारा बना जी वर्ड। क्या बना जी? वर्ड। क्या बना? जरा बताओ। WORD, वर्ड। एक बात बताओ, मैंने कहा लेटर के बाद जब वर्ड बना, ठीक है, लेटर के बाद जब लोगों ने वर्ड बनाया, अच्छा बताओ वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जरा बोलो, वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ड को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्या बोलते हैं? शब्द। क्योंकि शुरू से क्लास 1 से क्लास 2 से पढ़ते हो, वर्ड माने शब्द, वर्ड माने शब्द, तो क्या होते हैं जी? शब्द। अगर मैं शब्द के डिफिनेशन की बात करता हूँ, किसकी? शब्द के डिफिनेशन की। तो शब्द क्या होता है? ठीक है, शब्द क्या होता है ये जानने का प्रयत्न करें। इसमें क्या होता है? शब्द इसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक। तो दोस्त बताओ, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से लेटर को समझा, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं? अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ लेटर विथ विथ कंप्लीट विथ कंप्लीट मीनिंग। चलो, वर्ड की मैंने बात करा, तो वर्ड किसे कहते हैं जी? ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग। अच्छा जी, मैंने आपको लेटर बताया था ना, लेटर किसे कहते हैं? लेटर वह स्वर ध्वनि है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, या जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? लेटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था ए बी या कुछ भी, मान लो पी आपका क्या है जी? पी एक लेटर है, सिंबल है कि नहीं? जरा बोलो, पी क्या सिंबल है? अब मैंने लिखा ई, मैंने लिखा एन। क्या लिखा मैंने? PEN। जरा बोलो, PEN। तो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अक्षरों के समूह को जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है जी? जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है जी? वर्ड कहलाता है।
इज माई पॉइंट क्लियर। अब बताओ पी एक अक्षर है, ई एक अक्षर है, एन, मैंने तीनों को मिला दिया और तीनों के मिलाया। जैसे आप मैंने कहा पेन, जैसे आपके मन में एक सवाल आया कि अरे सर पेन की बात कर रहे हैं, सर किसकी बात कर रहे हैं, पेन, पेन माने ये कलम, क्या है जी, कलम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपके माइंड में चित्र बना कि कलम, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने आपसे कहा जी ई एन पी, इफ आई टोल्ड यू ई एन पी, जरा बताओ इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है जी, नहीं निकल रहा। जबकि चीजें लेटर तो वही लिखे गए हैं लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे तो ये हमारे वर्ड नहीं कहलाएंगे, क्या जो है वर्ड नहीं कहलाएंगे। अच्छा मान लो मैंने आपसे कहा अरे भाई कार, मैंने क्या कहा कार, अरे भाई जैसे मैंने आपको कहा कार तैसे आपके माइंड में ये चीजें आ गई। किसी के माइंड में आ गया भाई मर्सिडीज, किसी के माइंड में आ गया जी डिजायर, और किसी के माइंड में आ गया जी ऑडी, किसी के माइंड में आ गया जी एल्टो, ठीक है। कार की मैंने बात करा, ठीक है, आपके माइंड में आया कार 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, हाँ या ना। तो कार हो गया। तो जब मैंने लिखा कार, यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ लेटर यानी कि CAR अक्षरों के क्या है जी ग्रुप है, एक समूह है, और समूह होकर हमको एक अर्थ दिया। मैंने आपसे कहा भाई कार, तो आपके माइंड में एक चीज बन गई, क्या बन गई जी, आपके माइंड में एक चीज बन गई, ठीक है, गाड़ी बनी, ठीक है, आप समझ गए भाई कार, सर कह रहे हैं कार की बात करें। अच्छा मान लो मैंने लिखा RAC, मैंने कहा RAC, जरा जरा इसको पढ़कर बताओ RAC, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने कहा CRA, बताओ, मैंने कहा ए भाई CRA, अब CRA क्या होता है भाई, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसका मतलब ये वर्ड नहीं कहलाएगा। वर्ड तो उसी को कहते हैं जिसका क्या निकले जी कंप्लीट मीनिंग निकलता है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा वर्ड के बाद हमारा क्या आता है जी, वर्ड के बाद समझ में आया सबको। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और वहां से सिंबल से स्टार्ट हुए, ठीक है, और वहां सिंबल्स के बाद हम लेटर आए, लेटर के बाद क्या है वर्ड, ठीक है, वर्ड किसे बोला जाता है लगभग सबको समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद वर्ड के बाद हमारा क्या आता है जी, वर्ड के बाद हमारा आ जाता है जी फ्रेज, क्या आता है जी, क्या आता है, अपना प्यारा सा वर्ड के बाद निकल के आता है जी फ्रेज, क्या आता है जरा बोलो फ्रेज। अच्छा बताओ भाई फ्रेज को क्या बोलते हैं, फ्रेज को बोला जाता है जी हिंदी में पद। अरे भाई क्या बोला जाता है फ्रेज को हिंदी में, पद बोला जाता है, पद। अच्छा पद की बात करें क्या कहा जाता है, पद की बात ये हुआ, पद का इसका मतलब ये हुआ, इसकी डिफिनेशन ये है ग्रुप ऑफ वर्ड, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ विदाउट 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 कंप्लीट मीनिंग। जरा बताओ, अगर मैं बात किया फ्रेज की, मैंने किसकी बात किया जी फ्रेज की, अगर मैं फ्रेज की बात करता हूं तो फ्रेज किसे कहा जाता है, फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बोलो, पद बोला जाता है। और इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। कहोगे सर विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ विदाउट कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये हुआ ना जी कि जिसका सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड तो रहेगा, शब्दों का समूह तो रहेगा, लेकिन प्रॉपर पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, उसी को क्या बोलेंगे जी फ्रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी फ्रेज। समझ में आया ना, इज माय पॉइंट क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिखा राम, राम एंड श्याम, अरे दोस्त बोलो, मैंने कहा राम एंड श्याम। अच्छा बताओ, मैंने कहा भाई राम एंड श्याम, तो भाई ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन पूरा कहाँ, राम एंड श्याम क्या है भाई, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ तो मैंने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ कह दिया राम एंड श्याम। तो इसका पूरा मीनिंग जो है, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा जी फ्रेज कहलाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये क्या कहलाएगा फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने कहा इज गोइंग टू स्कूल, अब बोलो इज गोइंग टू स्कूल,
एक बात बताओ, इफ आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू स्कूल, तो बोलो इट्स गोइंग टू स्कूल, भाई इज गोइंग टू स्कूल, क्या गोइंग टू स्कूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ जी, फ्रेज हुआ। फ्रेज भाई उसी को कहते हैं ना जो विदाउट कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका मीनिंग कंप्लीट ना हो, अर्थ कंप्लीट ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है जी, फ्रेज। समझ में आया कि नहीं, जरा बोलो, फ्रेज समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या आता है, फ्रेज की मैंने बात की, फ्रेज मतलब होता है पद, इसका मतलब होता है जो है ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, समझ में आया। और एग्जांपल मैंने बताया जैसे राम एंड श्याम, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा भाई, इसीलिए क्या कहलाएगा जी, फ्रेज। मैंने कहा इज गोइंग टू स्कूल, अरे भाई क्या गोइंग टू स्कूल, को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आधा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा जी, फ्रेज कहलाएगा। इसमें पॉइंट क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं, जरा बताओ, समझ रहे हो ना। चलो इसके आगे देखते हैं दोस्त। अगर मैं बात करूं इसके आगे, फ्रेज के बाद हमारा क्या आता है, ध्यान से देखेंगे कि फ्रेज के बाद हमारा क्या आता है। ओके, फ्रेज के बाद हमारा आता है जी सेंटेंस। क्या आता है जी, क्या आता है जी, सेंटेंस। क्या आता है, जरा बोलो क्या आता है, सेंटेंस। अरे भाई बताओ, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाक्य। अच्छा, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, सेंटेंस की डिफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोग जानते हो, कहा जाता है, स्कूलों में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है जी, सेंटेंस कहलाता है। ओके, इसकी परिभाषा, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन इसका हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। Okay, is my point clear? Group of word with complete meaning is called sentence. क्या कहलाता है, is called sentence. Okay, is my point clear? Group of word with complete meaning is called sentence. समझ में आया कि नहीं। ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्दों का समूह आप लिखिए जो हमको क्या दे, पूरा पूरा अर्थ दे, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। अच्छा, मान लो मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि आपको मैं आपको मैं आपको अंग्रेजी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने पूरा क्या लिखा, वाक्य। क्या लिखा जी, वाक्य लिखा। अच्छा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस है। क्या कहलाएगा, सेंटेंस, कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई पर्सन हूँ और किसी व्यक्ति को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये तो बात सत्य है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं पेन लिए होंगे, कॉपी लिए और मुस्कुरा के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा हूँ, इसका मतलब ये क्या हुआ, सेंटेंस। अच्छा, मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या वो सेंटेंस सही है कि गलत। जी बताओ, क्या लिखा है, दिखाई दे रहा, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। क्या सेंटेंस सही है। अब कहोगे सर सेंटेंस सही कहाँ है, आप कह रहे हो कि बच्चे को उबाल कर, अरे सर आप तो कह रहे हो कि उबाला जा रहा है बच्चा और पिलाया जा रहा दूध दूध, क्या अनर्थ कर रहे हो सर आप, तो सेंटेंस तो गलत, इसका मतलब सेंटेंस क्या गलत है, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। अरे सर आपको तो ऐसा कहना था ना कि दूध उबाल कर बच्चे को पिलाओ, लेकिन आप कह रहे हो कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, इसका मतलब एक और सेंटेंस गलत। ये हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, समझ में आया ना। अच्छा, मान लो मैंने कहा मेहमानों को
अरे भाई बोलो, इसको क्या बोलेंगे? मैंने कहा मेहमानों को काट कर, मैंने कहा मेहमानों को काट कर आम खिलाओ। मैंने क्या कहा? मेहमानों को काट कर आम खिलाओ। बोलो सेंटेंस सही है कि नहीं? बोलो जरा, सेंटेंस सही है? आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप भी जो है बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, आप भी कुछ भी बोल रहे हो। आप कहोगे सर मेहमानों को काट कर, अरे भाई काटा जा रहा है मेहमान, खिलाया जा रहा है आम, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? अरे सर सेंटेंस तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप सर मेहमान को काट दे रहे हो, कोई मेहमान आएगा क्या बोलेगा? बोलेगा हरामखोर मुझे ही काट के आम खिला रहा है। बोलो कैसा बोल रहा है? ठीक है, बच्चों जैसा बात कर रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है जी? गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सेंटेंस मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग दे। अब मैंने कह दिया भाई मेहमानों को काट कर आम खिलाओ, तो काटा जा रहा है मेहमान और खिलाया जा रहा है आम। मेहमान बोलेगा भाई तेरे घर पे कभी नहीं आएंगे, तू ऐसा बोल रहा है मेहमानों को काट कर आम, मुझे काट दे रहा है तू। ओके, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बच्चों, समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना समझ में लगभग आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके आगे। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है, जो कंप्लीट मीनिंग हमको देता है, वो हमारा क्या कहलाता है जी? सेंटेंस कहलाता है। क्यों जी? बोलो। आप लोग तो यार हाल चाल तो लेते नहीं हो यार, पता नहीं कैसे, कमेंट भी नहीं करते हो सर। ठीक है, अगर चीजें समझ में आती हैं दोस्त तो कमेंट आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट में आप जरूर जो है लिखो, क्योंकि मैं जानूंगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आया। कमेंट तो आप करते हो। ठीक है, और सारे जितने लोग कमेंट किए थे सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, मेरी तरफ से। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कंपटीशन लेवल पढ़ेगा, तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्त कि कंपटीशन लेवल हमारे क्लास में, श्री एग्जाम क्लासेस में स्टार्ट हो गया है। कंपटीशन लेवल का भी आप पढ़िए, और जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 12 के बच्चे हैं आप सभी भी मस्त से पढ़िए हमारे क्लास को। ठीक है, ये मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल आपके माइंड में एक एक चीजों को मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप बैठिए अपने बॉडी को। ठीक है, अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे बैठो आपकी बॉडी प्रेजेंट हो और एब्सेंट माइंड हो, ऐसे तो नहीं बैठो ना? प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड, आपकी बॉडी तो प्रेजेंट है और माइंड क्या जी? एब्सेंट है। ऐसा मत करना। ठीक है ना, अगर बॉडी प्रेजेंट की हो तो माइंड को भी आपको प्रेजेंट करना होगा। इसमें पॉइंट क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो सेंटेंस की मैंने बात की, इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा मान लो मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं एक सेंटेंस और आपको देता हूँ और इसको ध्यान से देखो, क्या मैं सेंटेंस सही लिख रहा हूँ? क्या मैं सेंटेंस सही लिख रहा हूँ? मैंने कहा दोस्त बोलो। मैंने कहा कि मुझे ताजी गाय का दूध पिलाओ। मैंने क्या कहा? कि भाई मुझे ताजी गाय का दूध पिलाओ। कहोगे रे सर ताजी गाय कहाँ होती है? मैंने ताजी गाय तो आज तक नहीं देखी। अरे हाँ, ताजा दूध तो मैंने देखा था, ताजे दूध होते हैं। ताजी गाय कहाँ होती है? ताजी भैंस कहाँ होती है? भाई ताजी गाय तो होती नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है इसमें। अरे हाँ, मुझे ये ग्रुप जो है वर्ड हुआ, ताजी गाय ये वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कंप्लीट क्या नहीं दे रहे हैं? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। और भाई जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे तो क्या सेंटेंस कहलाएंगे? आप बताओ, क्या सेंटेंस कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट आपको मीनिंग नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसमें पॉइंट क्लियर। सेंटेंस तो भाई अपने माइंड में सेट कर लो, सेंटेंस तो उसी को बोलेंगे भाई साहब जिसको, जिसका एक प्रॉपर अर्थ निकलता होगा। ठीक है, उसी को सेंटेंस बोलेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसमें पॉइंट क्लियर लगता, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किस, तो स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट ये है, आप जो, यानी कि जो आप, मैंने सिंबल बताया था, जो मैंने आपको सिंबल बताया था, ध्यान से देखना, जो मैंने आपको सिंबल बताया था, सिंबल से ही निकल कर अपना है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे जी? स्क्रिप्ट बोलेंगे। स्क्रिप्ट माने क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं जी लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। अच्छा अंग्रेजी की लिपि किस में है भाई? बोलो जरा बताओ, अंग्रेजी की लिपि किस में? तो इसकी लिपि इसमें जी, रोमन में है जी। किसमें है बोलो? रोमन में है। ठीक है, किसमें है जी? रोमन। स्क्रिप्ट किसमें है जी? रोमन में। लिपि किसमें है जी? रोमन में। समझ में आया कि नहीं आया?
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में मैंने जो है मैं स्टार्टिंग में बात किया लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आप लोग जानते हैं किसी का लैंग्वेज जो है, यानी कि मैंने इंग्लिश की बात किया था। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद मैंने कहा इंग्लिश का आविष्कार कैसे हुआ? तो मेरे हिसाब से जो मेरा ये मानना है कि पहले के जो लोग थे उनको जो है परेशानी हो रही थी, ठीक है, इशारों से बात करने में। फिर उन्होंने सिंबल बनाया, उस सिंबल को हम लोग क्या बोले जी? लेटर बोले। लेटर क्या होता है? मैंने आपको आपको डेफिनेशन बता दिया है कि लेटर अक्षर वह स्वर ध्वनि है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेटर से निकल कर आया हमारा वर्ड। लोगों ने वर्ड को बनाया। आप लोग जानते हो ग्रुप ऑफ लेटर विद कंप्लीट मीनिंग, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, पूर्ण निश्चित अर्थ निकलता हो, हमारा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड के बाद निकल के आया क्या जी? फ्रेज निकल के आया। तो फ्रेज आप लोग जानते हो ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है। और जो यानी कि शब्दों के समूह को जिसका कंप्लीट अर्थ ना निकले, ठीक है, निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है जी? फ्रेज कहलाता है। उसके बाद क्या? फ्रेज के बाद क्या हमारे सेंटेंस की बात मैंने किया। सेंटेंस की बात करें तो मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, शब्दों के समूह को जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, हमारे क्या कहलाता है जी? सेंटेंस का। जैसे कि मैंने आपको कई सेंटेंसेस दिखाए थे। सेंटेंसेस अपने माइंड में सेट कर लो। सेंटेंस उसी को कहेंगे जो हमको कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा जी? सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? जरा बताओ। अरे भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं? इतना तो लगभग सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह, आप लोग हाल चाल नहीं लेते हो, ठीक है, खैरियत कभी पूछते नहीं हो। चलो मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। खैरियत तो मेरा आप लोग पूछते नहीं हो, हाल चाल तो पूछते नहीं हो। चलो ठीक है, इसी बात पे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। कभी तो खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो, ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। अभी तो मैं आपको सिर्फ डिफिनेशंस ही बता रहा हूँ, सारी चीज़ों का डिफिनेशंस, कैसे इंग्लिश जो है आई यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजी की स्क्रिप्ट क्या है, हाँ या ना, ओके। इसी बात के साथ सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, श्री एग्जाम क्लासेस को। धन्यवाद।